हाउस वाइफ, और मेरे जैसे यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है हेल्थ इश्यूज लेकर। तो मैं उसी पे बात करूंगी कि मेरे को भी 13 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी। सर्वाइकल था मुझे, मैंने एमआरआई कराया और बहुत सारे मैंने ट्रीटमेंट कराए। लास्ट में मुझे ये उन्होंने ये बोल दिया आप बस एक्सरसाइज कीजिए। मेरा सीधा हाथ उठना बंद हो गया था बिल्कुल। उसके बाद फिर मेरे को कमर में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं और सभी जानते हैं कि जैसे कि 4 बच्चे हैं तो, और उसके बाद फिर कमजोरी कितनी आ जाती है एक औरत को, और घर का काम और बाहर के भी काम, जिम्मेदारियां होती हैं उनकी भी बहुत सारी। और लेकिन हम लोग खाना खाते कहते खाना खाओ, और जो भी हमारे काजू बादाम किशमिश सब चीज खा रहे हैं, दवाइयां भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी दिक्कतें आ ही जाती हैं। सर में दर्द तो आम बात हो गई है जिसको हम इग्नोर मार देते हैं, जो ये माइग्रेन का जो कारण बन जाती है। तो हम कोई भी छोटी छोटी दिक्कतों को इग्नोर ना करें। मैं अपने सरकारी अस्पताल से भी दवाई ली, मैंने प्राइवेट भी दवाई ली। तो जब मेरे को बीपी इतना ज्यादा बढ़ जाता था, 200 250 हो जाता था, डॉक्टर भी कहते थे कि है ना आप इनका क्या टेंशन है इनको ऐसी जो इतने बीपी बढ़ जाता है इतनी कम उम्र में, और अगर बीपी है तो इनके जो दिमाग की नसें वो फट सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। तो मेरे जो हस्बैंड है वो भी कहते थे देखो कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं बताऊं दिक्कत कुछ भी नहीं होती, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, भगवान की कृपा से सारी चीजें थी। रोशनी लेकिन जी, जब मेरे को, हाँ जी मैम। रिजल्ट क्या लिया है उसमें टॉपिक पे बात करिए, ऐसे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और आप हमेशा यही करते हो। ठीक है मैम, सॉरी मैम। तो मेरे को जो यहाँ पे जितनी भी दिक्कतें थी छोटी मोटी, तो उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे एक, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी, गायनिक इश्यूज मेरे को हो गए थे। तो गायनिक इश्यूज में बताऊं कि मेरे को बच्चेदानी निकालने के लिए बोल दिया था डॉक्टरों ने। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, दवाई वगैरह मैं ले ही रही थी, तो मेरे घर में एक मेड लगानी पड़ी मुझे क्योंकि काम नहीं होता था। उसके बाद उस मेड ने मुझे बताया कि आप इतनी दवाइयां खाते हो और सोते रहते हो तो आपको क्या दिक्कत है। तो फिर मैं उन्होंने मुझे बताया कि आप, तो मैंने कहा मुझे ना गायनिक इश्यूज है और पीरियड ज्यादा आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा एक सैनिटरी नैपकिन है उससे आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं कल चली जाऊंगी, और वो अगले दिन मुझे लेके गई। तो उन्होंने मुझे, जयंती मैम है मेरी, थैंक यू करूंगी जयंती मैम का, और उन्होंने मुझे बस ये बोला कि आप यहाँ पे आयो और आप ठीक हो सकते हो, हमारे पास मशीनें हैं और एक ये नैपकिन है, और थोड़ा आपका ट्रीटमेंट चलेगा और आपको 2 3 महीने में आपको आराम आ जाएगा। मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, जहाँ से हमारे फूड सप्लीमेंट है वो खाए और थेरेपी ली, और 15 से 20 दिन में ही मुझे रिलीफ आने लगा, और मुझे विश्वास हो गया मैं यहाँ से ठीक हो सकती हूँ। और रिजल्ट बहुत अमेजिंग थे मेरे, 3 से 6 9 महीने तक मेरी थेरेपी चली, क्योंकि डिप्रेशन भी था मुझे। तो बहुत बहुत ही अमेजिंग यहाँ के सप्लीमेंट और यहाँ की मशीनें हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। फिर मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से फिर बिजनेस की स्टार्टिंग की सिर्फ नैपकिन के डेमो से। और आज मैं नैपकिन के डेमो से ही दिखाते दिखाते और लोगों से बात करते और शेयर शेयर करते हुए कि नैपकिन बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है। तो आज मेरा जो रैंक है वो 7 स्टार का है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे रैंक होता है, मान सम्मान मिलता है, हमारे एक नाम और पहचान मिलता है, जिसके लिए और बहुत ज्यादा वो करती है। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और यही से अपनी मैं वाणी को क्लोज करूंगी। और थैंक यू करूंगी मैं अपने परमात्मा का, थैंक यू करूंगी फैमिली का, थैंक यू करूंगी हमारे जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे जिनकी हम कहानियां सुन के मोटिवेट होते हैं। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और यहीं से अपने बारे में क्लोज करूंगी। बेटर टियास बेटर लाइफ। आई लव टियास, आई लव आइडिनेस सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और थैंक यू सभी का, थैंक यू मेरी टीम का, थैंक यू परमात्मा का, थैंक यू मैम। बिल्कुल जबरदस्त, अमेजिंग। आपने यहाँ से हेल्थ भी ली और वेल्थ भी ली और आज एक जबरदस्त लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, और जो आपके अंदर बदलाव है वो अमेजिंग है, क्योंकि हम भी दिन पे दिन आपको देखते हैं कि आप पहले कैसे लीडर थे और अब अमेजिंग, मतलब आपके अंदर जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी, आपने अपना टाइम दिया और अपनी जो शेयरिंग करी है। तो नेक्स्ट शेयरिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट शेयरिंग में मुझे नजर आ रही है यहाँ पे जयंती मैम। तो जयंती मैम को भी लेते हैं कि जयंती मैम ने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया। तो वेलकम है जयंती मैम आपका। अगर आप फोन के नियर बाई है तो आप आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम है आपका जयंती मैम। तो जयंती मैम शायद फोन से दूर हैं, तो जैसे ही उनका फेस नजर आएगा तो वैसे ही हम यहाँ पे गुड आ मॉर्निंग गई है। मैम।
गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम है मैम आपका। आपने टियान्स की जर्नी कैसे स्टार्ट की, हेल्थ से, वेल्थ से, तो प्लीज शॉर्ट वो- शेयरिंग में। मैं वीडियो में नहीं आ रही, मेरी तबीयत खराब है, मैं लेटी हुई हूँ। थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही है, फीवर हो गया था रात को। ओके ओके, कोई नहीं, आप शेयरिंग करिए, वैसे आप बता दीजिए, आप वीडियो में नहीं आ सकते तो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और मैं बस यही है कि क्लास ज्वाइन करना था, तो सबसे पहले सैनिटरी पैड देखा जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इशू इतने ज्यादा थे जो मेरी लाइफ में। यूट्रस रिमूव हो चुका था, उसके बाद भी सर्जरी बोला गया डॉक्टरों ने। और फिर मैंने सैनिटरी यहाँ का जो अपना पैंटी लाइनर था वो यूज किया। उसके यूज करने से मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हुआ और मेरी जो हेल्थ थी वो ठीक होने लगी। और फिर डिसीजन लिया और बेटी की हेल्थ ठीक हुई यहाँ से। और डिसीजन लिया कि क्यों नहीं डांस करना चाहिए, मैं ठीक हो सकती हूँ, बेटी ठीक हो सकती है, तो मैं ये क्यों नहीं बता सकती सबको कि सभी बहन बेटियां यहाँ से ठीक हो सकती हैं। तो इसी तरह से मैंने बताना शुरू किया। और डांस में मैं फुल, पहले मैं थोड़ा थोड़ा काम किया करती थी, स्टार्टिंग में मैंने कर लिया नहीं किया, लेकिन जब समझ में आया मुझे पूरी तरह से, तो मैं आज उसको फुल टाइम कर रही हूँ। और कहते हैं ना, जिंदगी में पहली बार ये डिसीजन लिया कि मुझे लाइफ टाइम भी करना है, कहते हैं ना। और जाने के बाद भी मेरे बच्चे इस बिजनेस को चलाते रहेंगे। तो बिल्कुल है मैम, बस यही कहूंगी कि जिसने टियांस में जो आ गया ना, कभी गिव अप मत करिए। बस यही है कि लगे रहना है, टिके रहना है, मंजिलें अपने आप मिल जाएंगी। कहते हैं ना, मैंने एक चीज कल, मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें यही चीज सिखाया। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं कितने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, मैं आज गया था, मैं आज फील्ड में था, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई सुनाई नहीं हो रहा, 2 महीने हो गए कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। पर कहते थे कि ऊपर वाले के पास में आपने जो जो टाइम दिया बाहर निकल के, वो सब जमा होता रहता है, ऊपर वाला सब देखता है। लेकिन कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। जिस तरह से माधुरी मैम के साथ में हुआ था कि स्टार्टिंग में बहुत कुछ उन्होंने देखा है और ज्वाइनिंग भी आई उनकी। तो मैं यही कहूंगी, बस लगे रहना है, टिके रहना है और अपनी जर्नी को, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टियान्स। हेल्थ के साथ में वेल्थ सबसे बड़ी होती है, हेल्थ। और हेल्थ यहाँ से 100% आपको मिलेगी मिलेगी। तो मैंने तो पाई है हेल्थ, उसके साथ में वेल्थ। और आज कहते हैं ना, फुल टाइम डांस करना है, बिल्कुल कभी गिव अप करना ही नहीं है। ये सोच के कि कोई भी आपका माइंड सेट, कहते हैं ना, जब आप ठीक होते हो ना तो अपना माइंड सेट अपने आप बैठ जाता है। तो मेरा भी इसी तरह से था, ठीक हुई, क्योंकि हेल्थ से बहुत जीरो थी मैं। तो मैं मैम यहीं पे कंक्लूड करूंगी मैजिकल वर्ड के साथ। हेलो टियांस, हेलो आई, better Tians, better life. I love Tians. I love ideal system. I am a diamond, viola diamond, go gold line everyone soon. Thank you so much, ma'am. जबरदस्त मैम, आपने टाइम दिया और आपकी शेयरिंग, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने बिजनेस को और अपनी हेल्थ को यहाँ से ठीक किया है ना, वो अमेजिंग है, बहुत बढ़िया मैम। तो नेक्स्ट जो शेयरिंग हम ले रहे हैं यहाँ पे, मुझे नजर आ रही है ममता जी, ममता प्रजापति जी। तो मोस्ट वेलकम है ममता जी। आपने अपनी डांस की जर्नी किस इशू से कैसे स्टार्ट की, तो शॉर्ट शेयरिंग में बताइए मैम, वेलकम है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पैनल में सभी को। मैम, जैसे कि सबको ही पता है, लेडीज किसी न किसी दर्द से परेशान रहती हैं और वो अपने दर्द को जल्दी से बताती भी नहीं है क्योंकि वो बच्चों में लगी रहती है। और ऐसे ही मैम, मैंने अपना सर्वाइकल पेन था जो कि बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और मेरे शोल्डर में इतना पेन था कि मैं सब कुछ पकड़ भी नहीं पाती थी धीरे धीरे, कि मैं बेटे को भी गोदी नहीं उठा पाती थी और मैं कोई सामान अगर मैं उठाती थी तो पूरे हाथ में मुझे दर्द होने लग जाता था। और मैं मम्मी के पास, मैं डॉक्टर से भी मैंने ट्रीटमेंट लिया था, उन्होंने इंजेक्शन बोला था जो कि मैंने नहीं लगवाया था, बट मेडिसिन से वहां पे मुझे जयंती मैडम मिली थी और उन्होंने हम मुझे इसके बारे में बताया। तो सिर्फ 4 दिन की थेरेपी से, हेड केयर से, मुझे मेरा पेन पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। और मैं कितना ही, अब मैं बेटे को भी पूरा दिन गोदी उठा लेती हूँ, वजन कितना भी हो मैं उठा लेती हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता कि वो दर्द कहाँ है। तो मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट्स और मुझे भी कुछ करना ही था, तो इसीलिए फिर मैंने भी टियान कंपनी को ज्वाइन किया। तो बस मैं यहीं पे ही खत्म करना चाहूंगी। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड, एवरीवन सोन।
बहुत जबरदस्त मैम शेयरिंग आपकी। और आपने मैंने सुना था तुरंत डिसीजन लिया कि मैंने हेल्थ तो ठीक करनी है, पर मुझे यहाँ से अपने फ्यूचर को भी चेंज करना है। तो बहुत बढ़िया ममता जी, यस मैम। वेलकम। आप बेस्ट विशेष आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे 7 बने, 8 बने, और गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। बिल्कुल। तो नेक्स्ट शेयरिंग में हम ले रहे हैं यहाँ पे डिम्पल जी को। डिम्पल 5 स्टार की रैंक और रिवाड़ी से हैं। तो डिम्पल मैम प्लीज आप कैमरे के सामने आइए। और आपने टियान्स को क्यों ज्वाइन किया, और आप काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मोस्ट वेलकम है। म्यूट करिए, इसको अनम्यूट करिए माइक को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, पैनल में सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और मैं डिम्पल 5 स्टार की रैंक से, रितिका मैम मेरी सीनियर है। गुड मॉर्निंग निर्मला मैम, गुड मॉर्निंग सर को। और मैं अपनी हेल्थ को लेके आई थी। मेरी बहुत सालों से मतलब मेरे अनमैरिड थी उसी टाइम से मुझे एक बीमारी थी कि मेरे पीरियड आने के बाद मुझे सूजन हो जाती थी पूरी बॉडी पे, इन्फेक्शन बन जाए। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया, देसी दवाइयाँ भी ली, हर चीज मतलब यूज की। लेकिन जब मैम मेरे घर पे आई, उन्होंने इसका एरीज का डेमो दिखाया, मैंने वो यूज किया। उसके यूज करने से, और एक मैंने ये ब्रेसलेट डाला था मेरे हाथ में, उसको तो उसके बाद से मतलब मेरे पीरियड आते थे, नहीं तो मुझे इन्फेक्शन बना और नहीं मुझे सूजन है। अब मुझे शायद 6-7 महीने हो गए हैं यूज करते करते, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैम ने मुझे बताया कि बिजनेस भी है, तो मैं कुछ करना चाहती थी, मैं अपनी खुद की शॉप खोलना चाहती थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा कि भाई शॉप मैं खोलूंगी तो सिर्फ मैं ही संभालूंगी उसको, लेकिन यहाँ पे ये है कि मेरी मैम भी मेरा साथ देती है, भाई सर भी साथ देते हैं। तो इसलिए मैं बिजनेस में आ गई फिर। मतलब मैंने यहाँ से अपनी भी हेल्थ ठीक की, मेरे बेटे की भी हेल्थ ठीक की है, और अब बिजनेस में भी हूँ। मैम थैंक यू। आपके हस्बैंड को भी कुछ इश्यू थे ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरे हस्बैंड का मैम ये 2015 में ना एक्सीडेंट हो गया था, सॉरी 14 में। तो उनकी मतलब पूरी बॉडी में पेन होता था, उनकी हसली भी टूटी हुई है, हाथ भी, तो वो जैसे सो नहीं पाते थे। उनको डॉक्टर के तो वो कभी जाते ही नहीं है जल्दी से भाई दर्द को लेके, लेकिन परेशान हो। फिर बोले कि गद्दे की प्रॉब्लम है, उन्होंने गद्दा भी ले लिया 13,000 का, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे मुझे उन्हें ये देखा ना कि भाई मेरी वाइफ को आराम है, तो बोले मुझे भी पहना है एक बार ये, मैं देखता हूँ भाई जैसे मेरे भी दर्द में भी वो होता है। एक वीडियो देखी थी उन्होंने, आपने ग्रुप में डाली थी, तो अब वो भी पहनते हैं, उनको भी आराम है बहुत ज्यादा। तो मतलब दर्द नहीं होता है, पूरी रात ये आराम से सो जाते हैं। नहीं वो सुबह ड्यूटी जाते थे, शाम को आते थे, तो आने के बाद ये जब बंदा भाई पूरे दिन काम करे आराम से सोता नहीं है, तो पूरी रात वैसे ही परेशान। तो मैम मेरे हस्बैंड भी ठीक है, मेरा बेटा भी 11 साल से, मैं ये कलावती अस्पताल है रेवाड़ी, उसमें इन्फेक्शन होता था उसको। तो उसको नस में सुई लगती थी मैम, 5 दिन इंजेक्शन लगते थे, 3 दिन 5 दिन नस में ही लगते। देख लो वो अब 11 साल का हो गया, 12वीं साल में चल रहा है। तो बार बार बच्चे को नस में इंजेक्शन है। तो मैंने यहाँ से एक एफोस पाउडर है, वो मेरे बेटे को रेगुलर देती हूँ। मेरा बेटा मतलब खुद से बोल देता है खत्म होने के साथ ही कि मम्मी मुझे वो दो। उससे क्या है मैम, उसके छोटी बड़ी आंतों में इन्फेक्शन नहीं बनता, और उसके आंत में ही इन्फेक्शन बनता था, तभी उसको प्रॉब्लम होती थी। यहाँ से वाह, मैंने देखो अपनी भी बीमारी ठीक की है, मेरे बेटे को भी ठीक किया। और मेरे बेटा 6 महीने से, मेरे बेटे ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी है, नहीं तो मैं वाह उसको जबरदस्त। मतलब डॉक्टर के लेके जाती थी सिर्फ इन्फेक्शन के कारण। वाह, और मेरे बेटे ने भी बहुत। पहन रखा है ब्रेसलेट, मेरी बेटी ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, और मैंने भी। और धीरे धीरे अपनी फैमिली में सबको पहना दूंगी। थैंक यू मैम, आपने शेयरिंग का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो आई बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव एनी सिस्टम, आई एम डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड, एवरीवन सुन। थैंक यू मैम। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त शेयरिंग मैम आपकी कि आप पूरी फैमिली डांस को कर रहे हैं और मन लगा के कर रहे हैं। और इनकी बेटी, इनका बेटा और इनकी फैमिली, हस्बैंड, मैं सबसे मिली हूँ, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट इनकी फैमिली में। और पूरी फैमिली हेल्थ को लेके बहुत ही हैप्पी हैप्पी रहती है। बहुत बढ़िया मैम, वेलकम। आप जल्दी से जल्दी तरक्की करें, और आपके संपर्क में जो भी हो सबको आप हेल्थ दें। बहुत बढ़िया जी मैम। मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट शेयरिंग हम यहाँ पे लेंगे प्रेमलता जी की। तो प्रेमलता जी मोस्ट वेलकम है, अपकमिंग 8 स्टार। तो प्रेमलता जी को सुनते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी यहाँ से कैसे स्टार्ट की। वेलकम है मैम आप। हेलो, गुड मॉर्निंग रितिका मैम। गुड मॉर्निंग सभी को, पैनल में मोना मैम, निर्मला मैम, डॉक्टर ए के पांचाल को भी मेरा गुड मॉर्निंग। और आज का जो सेशन आपने चलाया सच में सभी का कि कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या बेनिफिट हुए और क्या समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा मैम ये। और मैं भी अपना बताना चाहूंगी
कि मेरा नाम प्रेमलता 7 स्टार की रैंक पे, और मुझे टियान्स के अंदर ना 1.5 साल हुआ है, 1 साल 6 मंथ। और मुझे भी हेल्थ इश्यू थे क्योंकि 46 एज है मेरी, तो 10 साल पहले टीबी हो चुकी थी मैम। और फिर लास्ट ईयर फरवरी मंथ में ना मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, सिर्फ पैडी से उतर रही थी, पैर मुड़ा और 3 जगह से फ्रैक्चर। तो ये फरवरी की बात है। और जो मोना मैडम है उनका दिल से धन्यवाद करूंगी, वो मेरे घर पे आई, और ये मैडम आई अप्रैल में। तो 3 महीने हो गए थे मेरा ट्रीटमेंट चलते हुए पटौदी से, उसका प्लस्तर और कैल्शियम भी खिला रहे थे वो, पर आराम नहीं था क्योंकि बीच में एक एक्सरा तो कराया था कि स्टार्ट में जब मैं गई तब, और फिर कराया उन्होंने बीच में। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि कैल्शियम क्यों नहीं बन रहा है। तो मैंने उनको यही बोला था कि भाई डॉक्टर आप है, आप बताइए क्यों नहीं बन रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं, क्योंकि अब तो बहुत कुछ समझ में आता है कि बॉडी का क्या कैसे वर्क है। तो फिर भी देखो कैल्शियम खिलाते खिलाते मेरे फर्क नहीं था, इतना दर्द तो था। फिर मैंने मतलब अप्रैल में मोना मैम आई मेरे पास, तो मोना मैडम ने मेरे पैर पे हेड केयर फिराई, तो शाम तक मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ। फिर भी कोई बात नहीं, वही है ना, इग्नोर करते हैं। मैंने बताया हस्बैंड को कि आराम है मुझे, पर देखो वो है ना कि टियान्स हमारी लाइफ में आनी थी, कि मैं ना करते, वो कहते हैं ना प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो मोना मैडम देखो कहती रही, मैं नहीं मानना। और फिर मई महीने में लड़की को पीलिया हो गया, वो गुड़गांव में रहती है, फूड पॉइजनिंग, क्योंकि पीजी का खाना प्लस 1-2 बार बालक बाहर भी खा लेते हैं, तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। पानी जूस भी यदि पिला रहे, खाना तो दूर है, वो भी वो वापिस उल्टी कर रही थी। फिर उसको हमने किसी की मतलब डॉक्टर ने, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि मेरे जानकार में गुड़गांव है एक हॉस्पिटल, वहां पे आप इसको एडमिट कराओ क्योंकि लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है। जो चीज उसकी 200-250 होनी थी, वो 2500 3000 पहुंच रही थी। मुझे नहीं पता टीएलसी पता नहीं क्या होता है। तो एडमिट कराया, 1 हफ्ता 8 दिन एडमिट रही वो, और 70 से 80 हजार रुपए लग गए। और मोना मैडम का वहां भी कॉल जा रहा था कि मैं हॉस्पिटल में थी लड़के के पास। तो मोना मैडम बोलती थी कि ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो ये। मैंने बोला कि मैडम परेशान मत करो प्लीज, मेरी लड़की एडमिट है और मैं घर आके बात करती हूँ। तो फिर मोना मैडम लड़की का बेरा भी जो बोलते हैं ना, वो लेने आई। अ, तो फिर मोना मैडम आई तो मैंने लड़की का चेकअप भी कराया यहाँ से, और उनको फूड सप्लीमेंट दिलाए। कम से कम 11-12 हजार का उसका जो फूड सप्लीमेंट था वो बैठा। और देखो वो 2 या 3 दिन मेरे पास घर पे रही, क्योंकि वो जॉब करती थी, तो वहां भी इतनी लंबी छुट्टी नहीं देते। फिर वो वहां पे गई, मैंने सप्लीमेंट वगैरह दिया बगैर थेरेपी के। उसको इतना घना मतलब वीकनेस आ गई थी ना उसको भी, तो उसको बहुत ज्यादा फर्क लगा। और मैंने वीडियो कॉल पे जैसे उससे बात करती ना, तो वीडियो कॉल पे ही मैं उससे यही पूछती थी कि बेटा कुछ फर्क लग रहा है फेस से ही। बोला हाँ मम्मी ऐसे ऐसे ना, जब मैं काम करने जाती हूँ वहां भी लोग कहते हैं कि क्या बात है, जिम करने लगी है क्या। तो बिलीव हुआ बहुत ज्यादा। तो मैंने देखो उस टाइम तो सप्लीमेंट ही खिलाए थे उनको, और फिर मैंने जून महीने में ज्वाइन किया, और 1,80,000 से मैंने ज्वाइन करा। और बगैर हस्बैंड की परमिशन के ब्याज पे पैसे उठा के मैंने ज्वाइन करा। और फिर इनका भी यही रिजल्ट था, विश्वास है कि ब्रेसलेट डाल के गए थे अमरनाथ, 3 साल से जा रहे थे। तो वहां उन्होंने थकावट फील होती थी, चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी, जो बोलते हैं ना घोड़ा लेते हैं वो भी लेते थे। पर लास्ट ईयर जब वो गए तो उनको भी ये रिजल्ट लगा ब्रेसलेट का, कि हाँ ना तो मैं चढ़ते हुए इतना थका ना वापिस आते हुए। तो उन्होंने भी ये विश्वास किया कि हाँ भाई चीज अच्छी है। तो ठीक है, लड़की की हेल्थ ठीक की, अपनी की। और अभी जब जैसे मैंने पैड वगैरह लिया, ये नहीं पता था बिजनेस क्या है। मैंने पैड जो लिए थे वो मेरा 10-11 दिन में सेल आउट हो गए। जिन लोगों को मैंने बताया दिया उनको रिजल्ट अच्छा लगा। तो बस ऐसे ही कार्ड बनते हुए अपना प्लेटिनम डन करा और ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। अभी यही समझ में आ रहा है कि देखो काम कर रही है, क्योंकि मेरा जो काम था वो सिलाई का था और दुकान का था 2004 से। पर उस काम को करते करते हेल्थ कहाँ पे है वो समझ में आई कि यदि हमारे घर में ये लगा लो, मैं शुद्ध भाषा में बोलूंगी, यदि एक बोरी भरी रखी है ना पैसे की, और हेल्थ नहीं है, तो वो पैसे बिना काम के है, कोई काम नहीं है उसका। और हेल्थ है तो पैसे तो कभी भी कमा भी लेंगे, और जो भी थोड़े बहुत है या नहीं है तो लाइफ तो एंजॉय कर सकते हैं ना। और जो पैसे है और हेल्थ नहीं तो किसी मतलब के नहीं है वो पैसे, सिर्फ ये समझ में आ रहा है। और अपनी हेल्थ और वेल्थ सही करते हुए जब हम लाखों लोगों की, हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना ये काम किया जाए। क्योंकि एक दुकान होते हुए, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप भी बगल में मेरे दुकान खोल लो, क्योंकि मेरा बिजनेस डाउन चला जाएगा। पर ये इस बिजनेस की ये खूबसूरती है कि
हम लाखों लोगों को बिजनेस भी स्टार्ट करते सकते हैं, उनकी हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, क्यों ना किया जाए ये काम। पर अभी यही समझ में है कि जैसे सर बोलते हैं ना, लगे रहना है, टिके रहना है, कभी गिव अप नहीं करना है। डाउन भी आएगा, क्योंकि डाउन जैसे हमारी शॉप है तो कभी अच्छी जो सेल होती है, कभी डाउन होती है। तो कई बार हस्बैंड ये बोलते हैं ना कि आज तो कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उस दिन को याद करो जिस दिन अच्छी हुई थी, तो बैलेंस चलेगा। तो सेम यही इसमें भी है, कंपेयर करती हूँ कि लगे रहना है, टिके रहना है और आगे बढ़ते रहना है, सबको साथ लेके। और उसके लिए मैं मोना मैम का धन्यवाद करूंगी, मोना मैम का, कि उन्होंने ये ध्यान मुझे दिखाई। क्योंकि कई लोगों का ये होता है कि धोखे से जोड़ दिया, ये कर दिया, मेरा ये लगवा दिए, पर ये नहीं है, ये जो करवाता है ना वो ऊपर वाला करवाता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा बिजनेस है। और सभी सीनियर्स का मैं दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मोना मैडम जब मुझे जूम का बताया था, तो ना फोन चलाना आता था, ना जूम, कुछ नहीं। शुरुआत में जब मोना मैडम ने कहा कि ऐसे ऐसे ऑन करो, मगर बच्चे नहीं है मैम घर पे और मुझे नहीं आता, मैंने तो बहुत नखरे किए पैनल में आने के लिए। ना मुझे वीडियो ऑन करना आता था ना कुछ। एक दिन गलती से मैडम ने बताया कि ऐसे ऐसे वीडियो ऑन करो, और मैंने वीडियो ऑन करा तो मैं भी दिखाई दे रही हूँ और सब लोग दिखाई दे रहे। तो मुझे तो देखो अजीब सा लग रहा था, तो बंद नहीं करना आता, ना तो पैनल ही बंद हो पा रहा था, ना वीडियो ऑफ हो पा रही थी। तो मैंने तो ऐसे मेज पे रखा फोन और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया, मगर ना मैं किसी को दिखाई दूंगी, ना लोग मुझे दिखाई देंगे। सुनना ही तो है तो सुनते रही, पता नहीं पैनल कब बंद हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। तो मेरी जर्नी तो वो है ना पूरी, तो बहुत कभी फिर बताएंगे। इतना ही बताऊंगी मैम। थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया, और सभी का दिल से धन्यवाद कि हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं इसके अंदर। और जाएंगे गोवा और सिंगापुर, बनना है बिल्कुल गोल्ड लाइन, जैसे निर्मला मैम कहती है ना, 101%। थैंक यू सो मच मैम, आपने बोलने का मौका दिया मुझे। हेलो टियान्स, हेलो आई बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव एडिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच रितक मैम, ओवर टू बिल्कुल यू। जबरदस्त, जबरदस्त शेयरिंग मैम प्रेमलता जी आपकी, क्योंकि खट्टी मिट्टी यादों के साथ आपने टियान्स को ज्वाइन किया। और जब हम ये सब चीजें देखते हैं ना, तो अपने अंदर ही बड़ा अजीब सा फील होता है कि हम कैसे कैसे मतलब नखरे करते थे, या हम कैसे कैसे शरारती बच्चे थे, है ना। और आज एक जबरदस्त लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट जो शेयरिंग है वो मैं लूंगी कुशलता मैम की, 7 स्टार की रैंक है इनकी। तो वेलकम है मैम, शॉर्ट शेयरिंग में अपना अनुभव बताएं, कैसे ज्वाइन कर। Good morning, Rikta madam. Good morning, Nirmala madam. Good morning to all. Myself Kusalta from Gurugram, rank 7 star distributor. और आज का पैनल बहुत अच्छा चल रहा है, सभी का पता चल रहा है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे सेशन होते रहने चाहिए। तो अगर मैं टियान्स की बात करूं तो मैडम, मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आई थी यहाँ पे कि क्योंकि जब मैंने टियान्स को देखा था ना, उस टाइम पे भी मैं एक जॉब कर रही थी। बट ये है कि उस टाइम पे कोरोना भी चल रहा था, जिस टाइम मेरी आईडी लगी थी। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम जैसे ही पैड का डेमो देखा, तो मुझे पैड बहुत अच्छा लगा। और एक ही चीज़ समझ में आई कि जब चीज़ अच्छी है ना, तो हम कहते हैं ना कि पैसे कमाने चलते हैं तो हेल्थ खो देते हैं, और हेल्थ कमाने चलते हैं तो पैसे खो देते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को दोनों ही चीज़ें मिली। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो आप पैसे को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और शरीर खराब हो गया तो आपके पास जो मर्जी कुछ भी है, आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने टीएनसी में यही देखा था कि हेल्थ मिल रही है, वेल्थ भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो और दूसरी बात यह है कि जब मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना, तो मैं डिसीजन लेने में कभी टाइम नहीं लगाती। ये नहीं होता जी मैंने देखा है अच्छा लग रहा है, पूछूंगी घर वालों से, हस्बैंड से पूछूंगी, बच्चों से पूछूंगी, इससे पूछूंगी। पता नहीं कितने बहाने होते हैं लोगों के पास में। लेकिन जब चीज आपने देखी है तो सिर्फ आपको ही पता है कि वो चीज कैसी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, काम अच्छा है, इतने सारे लोग कनेक्ट हैं, तो काम गलत हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल मैडम, मेरा तो यही था कि पहले ही मैंने ये डिसीजन लिया कि दोनों चीजें मिल रही है, मुझे इसमें काम करना है। बस उसके बाद मैंने तुरंत टीएन्स को ज्वाइन किया। नहीं तो मैंने ये सोचा कि नहीं जी मैं तो 2-4 मीटिंग लूंगी या मैं इसको समझूंगी। मैं कहती हूँ अगर आप समझने के चक्कर में लगे ना वो भी टीएन्स को, तो मैं कहती हूँ पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा। क्योंकि टीएन्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बस इसमें लग जाइए। अगर आप आ गए हो ना, तो शिद्दत से इसको अपना लीजिए और प्यार कीजिए, और जैसे बताया जाए वैसे करते जाइए, आप कामयाब भी हो जाएंगे और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जैसे सभी लोग बता रहे हैं, तो हेल्थ के लिए तो मैडम देखो, लेडीजों में तो गायनिक इशू मैं कहती हूँ 90% है। तो वो हर किसी के, मेरे साथ भी थे, वेट भी बहुत ज़्यादा था, दांतों में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी।
यूट्रस पे भी सूजन रहती थी, बीपी भी हाई होता था, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम थी। और मैंने आपको बताया कि बस मैंने यही देखा कि मुझे हेल्थ भी मिल रही है और वेल्थ भी मिल रही है, क्यों ना इसी पैसे से एक अच्छा काम शुरू किया जाए और अपनी हेल्थ को अच्छा किया जाए। और उसके बाद में कहते हैं फैमिली ठीक है, हम भी ठीक है, काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे सीनियर हमें मिले हुए हैं, दिल से थैंक यू करते हैं हम ऐसे निर्मला मैडम, डॉक्टर ए के पांचाल सर, और जो हमारा रात को आईडीनेट सिस्टम चलता है। कहते हैं आपके एक एक छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाती हैं, बस आप शिद्दत से उसको बैठिए और समझिए, तो बहुत बढ़िया रिक्ता मैडम। और बस मैं तो यही कहूंगी कि आपको लगे रहना है, टिके रहना है। आज की डेट में दुनिया का छोड़ो, अपनी फैमिली का ध्यान रख लो, बहुत है, और वो टियांस देती है। तो बिल्कुल। और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, बी ऑल अ डायमंड, गो लर्न एवरीवन सून। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, आपने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, समझा और अपनी हेल्थ को ठीक किया और अपने घर में इनकम के लिए एक रास्ता बनाया। बहुत बढ़िया मैम। तो नेक्स्ट शेयरिंग हम ले रहे हैं सोनिया जी की। तो सोनिया जी ने अभी फिलहाल में अपना 6 स्टार डन किया है। तो मोस्ट वेलकम है सोनिया जी। शॉर्ट शब्दों में आप बताइए कि आपने टियांस क्यों ज्वाइन करा था। गुड मॉर्निंग मैम, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अभी बेटा शेयरिंग करने की कह रहा था, हैंड रेज भी किया, हाई भी किया। तो मेरा यही है मैम, 3 साल से नैपकिन यूज कर रही हूँ। हेलो मैम। आ आ रही रही है मैम, मैम आवाज मैडम। आ रही है आपकी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और जयंती मैम की टीम से हूँ। शुक्रिया मेरे भगवान जी का, शुक्रिया मेरी मैम का कि उन्होंने मुझे बताया। बताया तो 3 साल पहले था, क्योंकि मैं 3 साल से नैपकिन यूज कर रही हूँ। कभी एक ले लिया, कभी 2 ले लिया, आईडी बनी हुई थी, तो पता नहीं था इस चीज का। और फिर घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ गई थी इसी बीच में, इसलिए कर नहीं पाई अभी। और हस्बैंड को भी छल्ला डला हुआ है, उनकी भी 8 साल से दवाइयाँ चली हुई हैं, कभी 10,000 की, कभी 15,000 की, कभी 20,000 की। तो कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। तो तब मेरे ऊपर बात आई, मैंने मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया, मेरे आधे हिस्सा बिल्कुल खराब हो गया था, नसें बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 15 दिन के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो पैरालाइज या हार्ट अटैक आ सकता है। तो उसी टाइम, उसी बीच में जयंती मैम आ गई मेरे घर पे, ऐसे ही बताने लगी। तो मैंने बोला मैम मेरे को भी कभी बता दो, मेरे को भी कुछ काम बताओ, मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी है। कह रही चलो आओ मेरे घर पे। तो मैंने वहां बताया मैम को, मैम ने बताया। मशीनें भी यूज करी थी, ब्रेसलेट भी यूज किया, पैड तो मैं 3 साल से यूज कर ही रही थी। तो कह रही मैडम ठीक है भैया यूज करो और तुम ऐसे ऐसे करो। तो मैंने रात को मैम को बोला मैम ठीक है, मेरे को गोल्ड से करना है, मुझे मेरे पास नहीं है पैसे। मैंने ब्याज पे उठाए और मैंने गोल्ड पे डन कर दिया रात को। सुबह फिर मैम ने समझाया, लड़की ने समझाया, तो सीधा प्लेटिनम से शुरू किया। और आज मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, मेरे हस्बैंड ठीक है। 8 साल की दवाई मैंने 3 महीने के अंदर अंदर छुड़वा दी। 3 महीने के अंदर अंदर मेरी हस्बैंड की दवाई छूट गई। मैं डॉक्टर के नहीं जाती, 6 महीने मुझे काम करते हो गए। काम, हेल्थ भी ले रही हूँ, वेल्थ भी ले रही हूँ। जब आते हैं पैसे, चाहे थोड़े आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बिल्कुल घर में बैठी थी, पैसे डॉक्टर के पास जा रहे थे, आज डॉक्टर से बच रहे हैं हम। और पैसे भी आ रहे हैं, हेल्थ भी आ रही है, वेल्थ भी आ रही है। और मैम बाहर भी करना बस। आपकी बेटी को हाँ भी जी कोई मैम। परेशानी थी। हाँ बेटी जी। को बीपी बीपी रहता था, हर मतलब हफ्ते में 2 2 3 3 बार बेहोश हो जाती थी वो। कितने साल उसको की है उठा आपकी के, बेटी। 18 19 साल की होगी अब तो। तो जी। 6 महीने, 5 महीने से उसको मैंने ब्रेसलेट पहनाया। और जयंती मैम ने रात को आई मेरे पास, तो मैंने उनके पास फोन किया, मैम ऐसे ऐसे है और मेरी बेटी को बीपी हो गया, आप जल्दी से आ जाओ। क्योंकि उसको पसीना आ गया था, बिल्कुल बेहोश हो गई थी। उसका ये था कि मतलब डॉक्टर को ले जाते ना तो स्टंट डलता, ये हालत हो गई थी। तो मैम ने कहा मुझे आधा घंटा दे दो। तो मैंने उनको मशीनें दी, ब्रेसलेट बनाया और मैम ने उनका ट्रीटमेंट किया। तो आज मेरी बेटी 5 महीने से बेहोश नहीं होती और ब्रेसलेट पहने रहती है। और स्पैरोलीना लेके जाती है, कहती है मम्मी वो कौन सी टैबलेट है, वो दे दो मुझे, मुझे भूख लगती है बीच में, तो मैं वो खाना लेके नहीं जाती। वो कहती है मेरे को वो टैबलेट दे दो। अब हस्बैंड की भी दवाई चली हुई है, ये सप्लीमेंट मैं भी लेती हूँ, मेरी सास भी लेती हैं। और बाहर भी कईयों को बताया है, एक का तो अभी रिजल्ट आया है, 15 20 दिन हो गए, उनको गांठें थी गले में, दोनों साइड कंचे जितनी और बीच में इतनी मोटी गांठ थी। तो उनको 7 8 हजार की सप्लीमेंट दिलवाई, हेड केयर दिलवाई। अभी उनका फोन आता कि मेरी दोनों साइड कंचे वाली गांठें तो पिघल गई और ये धीरे धीरे पिघलने लग रही है। तो उनका भी रिजल्ट अच्छा आया है।
तो टियांस में आके बहुत कुछ मिलता है, थोड़ा नहीं। पहले नहीं किया वो बात अलग है, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन आज पूरा टियांस है। टियांस कर लो, कामयाब हो जाओगे। थैंक यू मैम, बोलने का मौका दिया। और मेरा बेटा शेयरिंग करने की कह रहा था मैम, हैंड रेज भी किया, हाई भी किया, स्कूल चला गया। वो कहता ओके मुझे भी करनी है शेयरिंग। उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको पूरा मंत्र याद है मैडम। तो कल कल करवाएंगे मैम उसकी शेयरिंग, ठीक है। यस। हेलो टियांस, हेलो आई बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी वाला डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो गोवा, चलो गोवा, चलो गोवा। थैंक यू मैम। जबरदस्त, जबरदस्त शेयरिंग मैम आपकी। और टियांस देख ले, सबके घरों में फूल खिला रहे हैं, खुशियां लेके आ रही है टियांस। तो टियांस अमेजिंग, 224 कंट्री में जितनी भी फैमिली टियांस से जुड़ी है, सबकी फैमिली में हेल्थ के फूल तो खिल ही रहे हैं, वेल्थ के फूल भी खिलने लगे। तो नेक्स्ट शेयरिंग में यशोदा जी को लूंगी, 7 स्टार अपकमिंग, दिल्ली से, जयंती मैम की टीम से। यशोदा जी ने कैसे टियांस को ज्वाइन करा, तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने बोलने के लिए मौका दिया। गुड मॉर्निंग सभी को, निर्मला मैम, जयंती मैम, पंचाल सर और रितिका मैम, गुड मॉर्निंग। मैं यशोदा 7 स्टार के लिए फाइट कर रही हूँ, 6 स्टार मेरा पूरा हो चुका है। तो मैम मेरी भी यही जन रही थी, हेल्थ को लेके ही मैं आई थी। ऐसे ही मैं बैठी हुई थी एक दिन, तो रोशनी मैम का फोन आया कि मैडम मेरे को आपके यहाँ आना है। मैडम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कभी जल्दी से मना नहीं करती किसी को भी। तो जयंती मैम को साथ लेके आए, उन्होंने फिर पैड का डेमो दिखाया। तो पैड की तो मैडम मुझे नीड नहीं थी, बट मैंने कहा डेमो, मेरी बेटी है दोनों और मेरी बहू है, तो उनको सबको बैठा के मैंने डेमो दिखवाया। मैंने आप लोग देखो, क्योंकि मेरी बेटी ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो मैंने बेटा आपको समझ में आएगा तो आप देखना, अगर क्योंकि देखो जैसे भी है मैडम बता रहे हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने यस किया कि नहीं मम्मी पैड बहुत अच्छा है, आप लीजिए इसको। क्योंकि मेरी बेटी को भी पीरियड्स टाइम में बहुत पेन होता था, तो गर्म थैली कर करके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक रहती थी वो। तो जब से मैंने पैड यूज किए उन्होंने बिल्कुल भी, उसको कभी भी पेन नहीं हुआ। और कब पीरियड्स आते हैं कब चले जाते हैं उसको मालूम भी नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से मेरी बहू को भी थायराइड था, प्लस उसका बीपी बहुत हाई रहता था। तो उनको भी मैंने बोला, मैंने ब्रेसलेट आपके लिए, मैंने ब्रेसलेट, फर्स्ट ब्रेसलेट मैंने अपनी बहू को लेके दिया, क्योंकि उसको बीपी की बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैडम जब से ब्रेसलेट उन्होंने पहना है तो बीपी की प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो चुकी है उनकी। बट मैं अपने लिए कहूँ तो मैम, मेरे माइग्रेन था और मेरे L4 L5 में दिक्कत थी, तो मैंने काफ़ी जगह से थेरेपी ले चुकी थी, बट मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। थोड़े दिन आराम होता था, बट फिर दोबारा से हो जाता था। तो जयंती मैम ने बोला आप एक बार टेस्ट करवाइए, तो आपका बताते हैं, आपका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब टेस्ट करवाने गई तो मैडम एक्वालाइफ से मैंने टेस्ट मेरे पे नहीं करवाया गया। मैंने बोला मैडम मैं नहीं करवा पाऊंगी आपसे। तो बोली कि नहीं कोई नहीं, लैपटॉप से कर दूंगी, कल मैं, कल आ जाना। लैपटॉप से टेस्ट करवाया तो मैडम लीवर में भी दिक्कत मिली, मतलब काफी प्रॉब्लम थी, क्योंकि माइग्रेन मेरा इतना था कि अगर सिस्टम उठता था तो 2-2 इंजेक्शन मेरे लगते थे, जब ही जाके मेरे रिलीफ होता था। और बीपी और शुगर मेरा एकदम से डाउन चला जाता था। अगर मैं नॉर्मल वे में बैठी हूँ तो कब ऐसा हो जाएगा मुझे नहीं मालूम था। तो मैडम जब से मैंने ब्रेसलेट पहना है तो मुझे बीपी की, माइग्रेन की और प्लस में शुगर भी मेरा डाउन नहीं हुआ, बट मैं बहुत अच्छे से अपना वर्क भी कर पा रही हूँ। और उसी तरीके से मैडम मैंने इसमें फिर काम किया, क्योंकि मेरी बेटी को, बहू को, सबको रिलीफ हुआ। तो मैंने यही सोचा कि मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं 14 साल से पल्स पोलियो अभियान के साथ में काम कर रही थी। तो मैडम उसके साथ साथ मैंने फिर सोचा अब लेडीज पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि पल्स पोलियो अभियान के हिसाब से आज भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। तो मैडम मैंने लेडीज़ों पे इसीलिए कि क्योंकि अब लेडीज़ों की भी नीड यही है, क्योंकि उनकी भी बच्चेदानी बच जाएगी तो उससे मुझे भी दुआएं मिलेंगी, बट पैसा तो मैडम इस काम में है ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम इसके साथ में काम करते हुए। और जयंती मैम, रोशनी मैम और पंचाल सर, निर्मला मैम, सभी के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है मैडम काम करते हुए। तो हेल्थ तो मुझे मिली मिली मैडम, मेरे घर में सभी के हाथ में ब्रेसलेट है, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या काम करता है। तो मैडम थैंक यू, आपने बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बहुत जबरदस्त मैम आपकी शेयरिंग। और किस तरीके से घर में ना टियांस देखिए दिया लेके चल रही है कि सबके घर में रोशनी करनी है। तो नेक्स्ट शेयरिंग मैं लूंगी यहाँ पे रेशमा जी की। रेशमा जी ताउडू से हैं, तो रेशमा जी को सुनते हैं कि ये टियांस में कैसे आई थी, शॉर्ट शेयरिंग में मैम प्लीज।
अनम्यूट करें मैम अपने आप को, रेशमा जी। गुड मॉर्निंग पैनल में सभी को, गुड मॉर्निंग रिक्ता मैम को, मोना मैडम को, निर्मला मैडम को, पांचाल सर को, सभी को गुड मॉर्निंग। मैम मेरा आने का कारण था, मैंने पहले मैम आवाज आ रही है? आवाज आ यस, रही आ है? रही है, यस आ मैम, रही आ है। रही है। मैम मैंने ना फॉरएवर लिविंग है उसकी कुछ दिन मैंने पहले वो ज्वाइन किया था, मतलब उसकी कुछ मीटिंग ही ली थी मैंने। फिर मेरी एक ननद है, मैंने उनको बोला कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काम बताती हूँ जो घर पे बैठे रहने का है, मतलब कहीं फील्ड में नहीं जाना है। तो वो आई, मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे टियान्सी के बारे में बताया कि एक, हाँ अब भाभी आप ये मत करो, ये करो। एक मैडम है हमारे कॉलेज में आई थी, और वो उनका बहुत अच्छा, मतलब वो ये कहती है कि अगर आप इस काम को करोगे ना, तो आप अपनी पीढ़ियों के लिए भी पैसा इसमें से कमा सकते हो, आपकी पीढ़ियों को भी पैसा कमाने की जरूरत नहीं। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, मैं ऐसा कौन सा काम है जिसमें हमारे बच्चों को भी नहीं कमाना पड़े। तो मुझे, फिर मैंने उनसे नंबर लिया, और उन्होंने, फिर मैंने मैम को बुलाया, और मैम ने मुझे पैड का डेमो दिखाया, और मुझे पैड का डेमो इतना अच्छा लगा, मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है। नेक्स्ट टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे अभी, जैसे आजकल हम हर किसी को समझाते हैं, इतना वो करते हैं। मैंने सिर्फ पैड का डेमो देखा, पैड का डेमो देखते डन कर दिया कि मुझे ये काम करना है। और नेक्स्ट टाइम मैंने मैडम को ज्वाइनिंग करने के लिए बोला कि मैम मुझे काम करना है। सीख तो मैं बाद में भी लूंगी, देखो जिस फील्ड में जाते हैं उसमें सीखना ही होता है। तो मैंने भी ये डिसाइड किया, और मैं बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी सप्लीमेंट यूज कर रही हूँ, मशीन आई तब से थेरेपी, तो जो भी देखता है कहता है कि भाई वेट भी कम हो रहा है, क्या यूज कर रही है। मैं अपने सप्लीमेंट यूज करती हूँ और थेरेपी ले रही हूँ। और पैड का तो जो भी यूज करता है अच्छा ही रिजल्ट बताया है। मेरी फैमिली में मेरी भाभी है, मेरी सिस्टर है, वो भी यूज करती हैं। तो थैंक यू करूंगी मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे बताया। तो मैंने यही सोचा कि ऐसा काम मिले, बिजनेस माइंड मेरा पहले ही था कि मुझे अब ऐसा काम करना है जिसमें अपने वो भी मिले, अपना नाम भी हो, और मुझे अपनी फैमिली की कंडीशन है वो भी अच्छी करनी थी। तो थैंक यू मैम, रिक्ता मैम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बताया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू करूंगी, और अपने परमात्मा जी का जिन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी कि हाँ भाई ये काम करना है। थैंक यू मैम। अपने मैजिकल वर्ड यहीं पे कंक्लूड कर। हेलो टियान्स, हेलो आई बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वियोलेट डायमंड, गो गोल्डन लाइन एवरीवन सून। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल जबरदस्त शेयर है, और आप बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं अपने एरिया में, बहुत बढ़िया मैम। लगे रहिए, टिके रहिए। तो अभी हम ले रहे हैं रिया जी को। तो रिया जी मोस्ट वेलकम है, शॉर्ट शेयरिंग में बताइए कि आप टियान्स में कैसे आई। वेलकम है मैम, अनम्यूट करें मैम। यस, जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड सभी मॉर्निंग। को राधे राधे। सर को भी, रीना मैम को भी, आपको भी, और मोना मैम को। थैंक यू सो मच मैम, आपने बोलने का मौका दिया। मेरे को मैम यहाँ से एक सर मिले थे मुझे रेवाड़ी से, जो मेरे जान पहचान के हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में। और उनको पता था मैं काफ़ी साल से ना बीमार रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। और टाइफाइड रहता था मुझे हर साल। मैंने इतनी जगह से दवाई वगैरह ली, तो मुझे आराम नहीं मिला। 2 4 6 महीने खाती, 2 महीने 3 महीने खाती, आराम लगता। फिर उसके बाद धीरे धीरे से फिर से डाउन होने लगती तबीयत। भाई घर का काम तो लेडीज को करना ही है। जैसे जैसे काम करती तो हरारत बनती थी शरीर में, हड्डियों में बुखार बनना रहता था। मेरे को कोई नहीं देख के बोल सकता था कि भाई बुखार है इनको। और हाथ बिल्कुल ठंडे रहते थे, अंदर ही बुखार होता था। तो ये लगा लो कि कोई समझ भी नहीं सकता कि इसको बुखार है, सब यही सोचते थे कि ऐसे ही बोल रही है, कुछ नहीं है इसको। और जब शरीर मेरा टूटता था, मेरा शरीर खराब होता था, तो मुझे ही पता था कि मैंने कैसे दिन काटे और कैसे यहाँ पे काम किया। जीने चढ़ने भी मुश्किल होते थे, तो क्योंकि चारों तरफ जीने ही जीने हैं। तो एक दिन सर ने मुझे बोला कि मैडम आप ना यहाँ पे दिखाओ। और मैंने झाड़े वगैरह भी लगवाए, दवाई भी खाई। और 10 10 इंजेक्शन, जब भी मुझे टाइफाइड होता था नसों में लगते थे, हाथों में कैनूला चढ़ जाती थी। और इतनी परेशान थी मैं सच में। लेकिन एक दिन फिर सर ने, जोगिंदर सर ने मुझे बताया कि भाई यहाँ से ना क्या सर आते हैं, आप वहाँ से दवाई लो, डॉक्टर साहब बैठते हैं। तो वहाँ पे गई मैं। उनके कहने पे 1 2 बार तो मैंने मना किया कि मेरी दवाई चल रही है। फिर मैं सोचा दवाई खत्म हो जाएगी, मैं फिर चलती हूँ। हाँ, तो दवाई खत्म होगी, थोड़ा आराम हुआ, उसके बाद फिर से डाउन होने लगी तबीयत। तो फिर उनका फिर फोन आया एक दिन मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ।
वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, मैं गई, मेरे हस्बैंड गए, और रिकिता मैम ने मेरा फर्स्ट टाइम चेकअप किया था। तो उन्होंने यहाँ से कुछ सप्लीमेंट लिखे, मैंने 10,000 के 9,500 के ऐसे करीब सप्लीमेंट लिए और ब्रेसलेट लिया। जो मुझे इतनी थकान होती थी ना कि बस ये लगा लो बर्तन भी नहीं मांज पाती थी, कंधे में इतना दर्द होता था और चलने पे पैरों में दर्द। तो ब्रेसलेट पहना तो वो दर्द भी मेरा धीरे धीरे कम हुआ। और जैसे जैसे न्यूट्रिशन लिए मैंने, तो मेरे को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला यहाँ पे। मेरे को 1 महीना होगा खाते, फिर मैंने मैम को बोला, मैम मेरे को ना आराम नहीं हो रहा है। तो जो भी सर ने मेरे को रिकिता मैम के नंबर दिए थे, तो मैंने 1-2 बार बात करी मैम से, और मैम भी जब सप्लीमेंट खत्म हुए मेरे, तो बीच में मुझे देने आई, मिलने आई, मुझसे हाल चाल पूछने आई। तो मैंने बताया उनको, मैम मुझे तो आराम नहीं हो रहा और वैसी तबीयत मुझे लग रही है। तो मैम ने मुझे बोला कि देखो आपको बीमारी बहुत पुरानी है, 11-12 साल से, और आप लगातार लो, विश्वास करो और यहाँ से ठीक हो जाओगे। तो वैसे ही मैंने मैम पे विश्वास किया और मैंने लगातार 3 महीने तो खाई। तीसरे महीने में मुझे लास्ट में जाके मुझे आराम होना शुरू होगा। ये लगो कि दिए में जैसे तेल डल जाता है, उस तरीके से मेरे शरीर में जान आनी शुरू हो गई। जो बिल्कुल चेहरा मुरझाया हुआ था, हर टाइम रोया रोया सा शक्ल रहती थी, और सर में दर्द रहता था, 4-4 दिन सर का दर्द नहीं जाता था दवाई लेके भी। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। और फिर एक दिन मैम फिर दोबारा से मेरे घर पे आई, मैम ने बोला कि आप ठीक हो गए हो। तो मैम आप, मैं सिलाई कर रही थी मशीन पे, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत करती थी बाहर की सिलाई, लेकिन घर का ही ज्यादा करती थी अपना अपना। तो मैम ने बोला, मैम आप बाहर के भी सिलते हो? मैं को मैम कोई आ जाता तो कर लेते हैं। तो मैम बोली कि इसमें तो कुछ भी नहीं रखा, आप ना एक काम करो, यहाँ से लेडीजों को बताओ। और आपने पैड का डेमो देखा, पैड यूज किया? मैं कहा, मैम ये तो मैं पहले से करती हूँ, मैं 3 साल से यूज कर रही थी, लेकिन मैंने कोई डेमो वगैरह नहीं देखा पैड का। तो किसी ने मुझे बताया था कि ये बहुत अच्छा है, तो मैंने उसी बेस पे उसको किया। और पैड का भी इतना अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मेरे को 5 दिन पहले ही हाथ पैर टूटने लगते थे और ऐसा लगता था कि बुखार हो रहा है मेरे को, डेट आने से पहले। तो उसके बाद जब जब मैंने उसको यूज किया लगातार, मैंने कोई मार्केट का पैड बीच में यूज नहीं किया। और जैसे जैसे मैंने उसे यूज किया, तब मुझे ये नहीं पता लगता कि मेरी कब पीरियड्स शुरू हो गए। फर्स्ट दिन भी, मतलब पहले दिन भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, और जब आते हैं जिस दिन, उसी दिन महसूस होता कि हाँ हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है। अदरवाइज 4-5 दिन पहले मुझे दिक्कत होती थी, वो नहीं होती। और यहाँ से मैंने सप्लीमेंट लिए, ब्रेसलेट पहना, और अमेजिंग रिजल्ट था। आज मुझे 6 महीने मैंने लगातार खाए और मेरे को बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर मैम ने बताया कि भाई यहाँ पे आप काम भी कर सकते हो, लेडीजों को बता सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल मैम बता सकते हैं। फिर मैम ने बोला कि, सबसे पहले मैम ने बोला आपको ये महंगे लग रहे तो आप अपनी आईडी बनवाइए, इस पे उठाइए। और ऐसे करते करते जैसे मेरा गोल्ड कार्ड डन हो गया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बिजनेस में आने का सोचा। मैम ने जैसे मुझे बताया कि भाई आप यहाँ से कर सकते हो, लेडीजों को बता सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है मैम, बिल्कुल बताऊंगी। फिर मैम मेरे साथ 1 महीना फील्ड में रही, मुझे सिखाया, मुझे बताया, डेमो करना बताया। तो मैंने देखा, जब फर्स्ट टाइम डेमो, 3 साल से जो पैड में यूज कर रही थी, तो ये देखो कि मैं फर्स्ट टाइम डेमो देख रही थी। जब मैम ने मुझे दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई लेडीज होगी कि 3 साल से जो यूज कर रही है, वो फर्स्ट टाइम डेमो देख रही है। तो मुझे सच में इतना अच्छा लगा कि ये लगा कि इतने, मतलब इसमें पावरफुल है ये, कितने अच्छे से। पर लेकिन ये मेरे को महसूस होता था कि मुझे जो प्रॉब्लम थी वो नहीं होती है। लेकिन इसके डेमो के बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये क्या क्या करता है। तो सच में अमेजिंग प्रोडक्ट। और लेडीजों के लिए यहाँ पे बिल्कुल रामबाण इलाज है, आपकी यूट्रस के लिए सबको यूज करना चाहिए। और यहाँ पे अब मेरी 6 स्टार की रैंक है, काम करते करते, और बिल्कुल जबरदस्त लगे हुए मैम। और लगे रहना, टिके रहना, आगे बढ़ता रहना, और सीखते रहना बिल्कुल। और लर्निंग जोन में ही आगे बढ़ना है बिल्कुल। और थैंक्स करूंगी